अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अरसलान इकबाल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आफिया सिद्दीकी के बारे में और रेमन डेविस के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आफिया सिद्दीकी ज़्यादा बड़ी दहशतगर्द थी या रेमन डेविस ज़्यादा बड़ा दहशतगर्द था। और हम इस वीडियो में जानेंगे कि आफिया सिद्दीकी ने ऐसा कौन सा काम किया था कि जिसकी वजह से उन्हें 86 साल की कैद सुनाई गई, और रेमन डेविस ने ऐसी कौन सी नेकी की थी कि जिसकी वजह से बावजूद 3 कत्ल करने के वो पाकिस्तान से बिना सज़ा पाए अपने मुल्क फ़रार हो गए। यहाँ रुक के मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। अब आप आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आफिया सिद्दीकी का ताल्लुक़ कराची से था। 2002 में वो अमेरिका में मुक़ीम थी अपने तालीम के सिलसिले में। बाद 2003 में उन्होंने एक डाक डिपार्ट किराए पर लिया था और फिर वापस वो कराची और पाकिस्तान आ गई। यहाँ आने के बाद एफबीआई इदारे ने शक का इजहार किया कि ये जो डिपार्ट इन्होंने रेंट पर लिया था, ये दर हकीकत अलकायदा से ताल्लुक़ रखने वाले किसी शख्स के लिए इन्होंने रेंट पर लिया था। साथ ही अमरीकी अबलाग ने बतौर दहशतगर्द आफिया सिद्दीकी को तशहीह कर दिया था। इस इल्ज़ामात की फ़िज़ा को तोड़ने के लिए उनके घर वालों ने कुछ अरसे के लिए आफिया सिद्दीकी को रूपोश कर दिया था। बहरहाल बाद 30 मार्च 2003 में आफिया सिद्दीकी अपने बच्चों के साथ रावलपिंडी जाने के लिए रवाना हुई। टैक्सी में हवाई अड्डे की तरफ रवाना हुई थी कि रास्ते में ही गायब हो गईं। बाद में खबरें आईं कि उन्हें अमरीकियों ने गिरफ़्तार कर लिया है और अगवा करके ले गए हैं, और उस वक्त उनकी उम्र 30 साल थी, बड़े बच्चे की उम्र 4 साल थी और सबसे छोटे बच्चे की उम्र 1 माह थी। बाद में मकामी अखबारों में खबरें शाया हुई आफिया सिद्दीकी के हवाले से कि उन्हें अमरीकी पकड़ कर ले गए हैं, और उस वक्त हमारे वज़रा और वज़ीरों ने लाइल्मी का इजहार किया और उनकी वालदा को भी धमकियाँ दी गईं। साथ ही आलमी इदारों ने ये शोशा छोड़ा कि अफ़गानिस्तान में किसी जेल में कैदी नंबर 650 शायद आफिया सिद्दीकी ही हैं, और वो बहुत दर्द और तकलीफ़ के हाल में इस वक्त कैद हैं। बहरहाल पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनके केस के लिए $2 मिलियन मुख्तस किए थे, जो कि बाद में लाहौर अदालत आला ने ये उनको मशवरा दिया गवर्नमेंट को कि ये पैसा आप खर्च ना कीजिए, बल्कि हमें तो अमरीकी अदालत से इंसाफ की तवक्को ही नहीं है, तो आप एक काम कीजिए कि आलमी अदालत इंसाफ में आफिया सिद्दीकी का मुकदमा दर्ज कर दीजिए। ये रकम जो है खदशा है कि गायब हो जाएगी, तो आप इसको रहने दीजिए। बहरहाल उसके बाद इस्लामाबाद अदालत में एक दरख्वास्त के तहत ये बात भी की गई कि परवेज़ मुशर्रफ दौर में आफिया सिद्दीकी को अमेरिका के हाथों डॉलर के एवज़ फ़रोख्त किया गया। अच्छा दोस्तों, उसके बाद सितंबर में 2010 में आपके वज़ीर आज़म अमरीकी हुकाम से मिले, और साथ ही ये पाकिस्तानियों को उन्होंने उम्मीद दिलाई कि आफिया सिद्दीकी के हवाले से उन्होंने बतौर ख़त उन्होंने ये मुतालबा किया है कि आफिया सिद्दीकी को बाइज़्ज़त वतन वापस भेजा जाए। और दिसंबर 2010 में ये न्यूयॉर्क की तरफ से अमरीकी अदालत फ़ैसला करती है कि आफिया सिद्दीकी को 86 साल की सज़ाए कैद सुनाई जाए। दोस्तों, अब ये तो बात थी आफिया सिद्दीकी की। अब हम बात करते हैं रेमन डेविस की। रेमन डेविस, उसने 3 पाकिस्तानी नौजवानों को कत्ल किया, और मकतूल की जानिब से पूरे पाकिस्तान में उनका केस लड़ने के लिए कोई नहीं था सिवाय असद मंजूर भट्ट साहब के। उन्होंने उनका केस लड़ा। बाद में उनको भी हिरासत में ले लिया गया, और दौरान पेशी एक गाड़ी आके रुकी और रेमन डेविस को उस गाड़ी में बिठाया और ले गए। फिर बाद में उन वकील साहब को भी छोड़ दिया गया, और कुछ ही देर में जो है ये ख़बर बहुत ज़्यादा फैलने लगी कि रेमन डेविस को जो है वो पाकिस्तान से उनके अपने मुल्क भेज दिया गया है। ना ही फ़ौज कुछ कर सकी, ना ही पाकिस्तानी हुकूमत कुछ कर सकी, और ना ही कुछ पाकिस्तान की आवाम कर सकी। अब यहाँ आप रुकिए और मैं आपसे सवाल करता हूँ, ज़रा आप सोचिए और मुझे बताइए
कि इन दोनों में बड़ा दहशतगर्द कौन है। 3 लोगों को कत्ल करने वाला या अमरीकी फ़ौज की बंदूक उठाने के इल्ज़ाम में अपनी सज़ा काटने वाली, वो बड़ी दहशतगर्द है। जो शराब पी के गाड़ी के अंदर बैठे हुए 3 लोगों को मार देने वाला बड़ा दहशतगर्द है, या सर पे हिजाब लेने वाली बच्ची ज़्यादा बड़ी दहशतगर्द है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए।